बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लास्ट व्लॉग में आपने मेरे साथ राजगढ़ का खूबसूरत इलाका एक्सप्लोर किया था, तो अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक खूबसूरत तारीखी किले की सैर पर, जिसकी इमारत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोकाफ की किसी पहाड़ी पर जिन्नों का बसेरा हो। इस वक्त हम दरिया झेलम के ऊपर हुलाड़ के पुल के करीब हैं, जिसको क्रॉस करके हम इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। चूंकि हुलाड़ के मुकाम पर दरिया झेलम पर एक डैम तामीर किया गया है, इसलिए आपको साइड पर वाक़या पहाड़ी दीवार पर शॉटक्रीट दिखाई दे रही है। शॉटक्रीट दरअसल एक तामीराती तकनीक है जिसमें कंक्रीट को एक होज या तंग पाइप के जरिए से प्रेशर से पहाड़ी ढलानों पर स्प्रे किया जाता है। इस तरह वहां लैंडस्लाइडिंग कम हो जाती है और इसमें बारिश के पानी की वजह से होने वाला कटाव भी रुक जाता है। ये साइट पर डैम पर काम करने वाले मुलाजमीन की बाइक्स की पार्किंग है। तो ये है हुलाड़ का पुल जो कोटली सैंसा आज़ाद कश्मीर को कहूटा और कलर सईदा के इलाकों से मिलाता है। पुल क्रॉस करने के बाद अब हम हुलाड़ के छोटे से बाजार से गुजर रहे हैं। यहां से ही एक रास्ता छेछुन, बारल और पलंदरी की तरफ भी जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जिस पर हम जा रहे हैं कोटली और सैंसा को जा रहा है। रावलपिंडी से सैंसा का फासला बरस्ता चौक पिंडोरी नारा मटोर से 100 किलोमीटर है। मजमूई तौर पर यह सड़क अच्छी हालत में है और हर तरह की गाड़ी में यहां पर आया जा सकता है। अलबत्ता ब्योर के करीब कुछ किलोमीटर का हिस्सा अभी जेर तामीर है। हुलाड़ के बाद फलाई गला, पोठा और भरंड से होते हुए आप सैंसा पहुंचेंगे। इस वक्त हम भरंड से कुछ पहले प्लेट सईदा को क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद ये बड़ा बाजार पोठा का है, जहां से एक रास्ता सालगरा के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट को भी जाता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं आपको आगे आने वाले कुछ व्लॉग्स में बताऊंगा। इस वक्त हम भरंड के बाजार में पहुंच चुके हैं, जहां से अब हमने बाएं जानिब किले की तरफ मुड़ना है। मोड़ पर दुकानों के सामने कलोड़ राजगान का बोर्ड लगा हुआ है, जहां से ये छोटी सड़क सीधा किले तक जाती है। अगरचे इस किले तक कई जगहों से जाया जा सकता है, लेकिन सबसे आसान और अच्छा रास्ता यही है। बाकी रास्ते ज्यादातर कंफ्यूजिंग हैं और आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किले तक कैसे पहुंचना है, हालांकि ये दूर से ही आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त चूंकि नवंबर का महीना है और बारिशें न होने की वजह से हर तरफ खुश्की और हरियाली कम है। अगर आप गर्मियों में या मार्च में यहां पर आएं तो अतराफ में हरे भरे खेतों का मंजर बहुत ही दिलफरेब होता है। इस छोटी जेली सड़क पर बहुत से मोड़ हैं, इसलिए यहां गाड़ी या बाइक एहतियात से चलाएं, क्योंकि मोड़ पर अचानक सामने गाड़ी, रिक्शा या बच्चे आ जाते हैं, जिससे काफी दुश्वारी हो सकती है। आगे जाकर मेन सड़क को छोड़कर एक जगह पर इस कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ता है और यहां कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ, तो इसलिए बेहतर है कि मुकामी लोगों से पूछ लें कि हमने किले की तरफ जाना है।
इस कच्चे रास्ते पर कुछ ही आगे जाकर आपको सामने एक खूबसूरत बड़ी ज़ेर तामीर मस्जिद दिखाई देगी। इस मस्जिद के साथ आपने कच्ची सड़क को फॉलो करना है और अब तो सामने कला भी दिखाई देना शुरू हो गया है। बारिश न होने के सबब फजा ज्यादा साफ नहीं है और इसीलिए हेज की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम है। किले से कुछ पहले ही पीपल का कदीम दरख्त और ये तालाब मौजूद हैं जो कई सदियों के उतार चढ़ाव देख चुके हैं। इनको क्रॉस करने के बाद ये कच्ची सड़क घनी झाड़ियों के जंगल में दाखिल हो जाएगी। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं किले पर, जिसको भरंड का किला, थारे का किला या सैंसे का किला भी कहा जाता है। तो ये आपको सैंसा वाला सिटाडल नज़र आ रहा है। ये फोर्ट तो नहीं है, सिटाडल कहते हैं इसको, यानी कि एक चेक पोस्ट थी ये छोटी, जो कि हमलावरों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। तो चलें आपको ऊपर चलकर इंशाल्लाह इसकी डिटेल दिखाते हैं। एक रॉक है बिल्कुल ऊपर की तरफ निकली हुई, उसके ऊपर जो है इसको मुकामी जो पत्थर है सैंडस्टोन, उसकी मदद से इसको तामीर किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव जो है वो दूर से ये दिखाई देता है सैंसा जाते हुए। तो चलें ऊपर चलते हैं। तो रास्ता की झाड़ियों में नज़र आ रहा है आपको छुपा हुआ, यहाँ पर एहतियात करें क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सांप वगैरह हो सकते हैं और एकदम बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि माजी में जब हमलावर यहाँ पर आते होंगे तो इसको कॉन्कर करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर से जगह बनी हुई दीवारों में जहाँ से वो तीर वगैरह बरसाते थे। और रास्ते में आप देखें जगह जगह आपको चिकनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस बात की निशानदेही है कि यहाँ पर पहले से लोग काफ़ी अरसे से आबाद हैं। किले पर जाते हुए रुक कर जाएं क्योंकि एकदम चढ़ाई बहुत ही स्टीप है। पर चढ़ते हुए सांस भी चढ़ जाता है। गर्मी में तो अपने साथ पानी ज़रूर रखें। तो ये आप देख सकते हैं कितनी स्टीप सीढ़ियाँ इसकी बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। तो हेलमेट हम इधर ही छोड़ देते हैं, वापसी पे इसको ले लेंगे। फ़िलहाल हम ऊपर चलते हैं। ये वानी भाई ऊपर जा रहे हैं। ये देखें जी सीढ़ियाँ काफ़ी स्टीप हैं, एकदम ही बिल्कुल ऊपर चढ़ती हैं। तो ये देखें जी इसमें बहुत बड़ा शेफ्ट पड़ गया, क्रैक पड़ गया, जल्जले जो आए हैं उसकी वजह से। इसके अलावा जो कुदरती अवामिल है, वेदरिंग के प्रोसेसेस हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है, फिज़िकल वेदरिंग हो रही है, उसकी वजह से भी ये क्रम्बलिंग स्टेट में है। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फ़ौरन चाहिए, ख़ासकर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कि इसको फिलफौर जो है इसकी सेफ्टी की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कीमती विरसे को महफूज बनाया जा सके। आगे आए जी।
नीचे से जितना छोटा नज़र आता है इतना ऊपर से छोटा है नहीं। आप ऊपर आए तो आपको दिखाते हैं, आगे खुलता जा रहा है। ये किले की दीवार पे आपको जो ऊपर सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ से जो हमलावर होते थे आते थे ऊपर की तरफ, जो कामयाब होने के बिल्कुल करीब होते थे तो ऊपर से गर्म तेल जो है उनके ऊपर इन सुराखों से गिराया जाता था। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर आपको जो है शेफ्ट नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं। इनसे तीर बरसाने का काम लिया जाता था। मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है यहाँ से तीर अंदाज़ी की जाती थी हमलावरों के ऊपर। तो मज़ीद आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। बहुत ही अब तो इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, लेकिन माजी में ये यकीनन बहुत ही इम्प्रेसिव रहा होगा। आप भी आज अगर आप सेंसा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो दूर से ही आपको ये किला जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। किले के अंदर जो है वो छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। ये एक तरह से बैरकें थी और जहाँ पर जो सिपाही रहते थे, तो ये सामने इसका बेस्टियन है। और इस तरफ आएँ तो ये पानी की स्टोरेज के लिए उन्होंने कुआं सा, एक तालाब सा बनाया हुआ था जो अब जिसमें बिल्कुल झाड़ियाँ भर चुकी हैं। और इसी तरह अगर आप आगे आएँ तो ये देख सकते हैं कि इसके जो कमरे हैं जो बने हुए नीचे की तरफ जो जा रही हैं राहदारियाँ सी अब बिल्कुल खाली हैं और हसरत और यास की तस्वीर बनी हुई है। और इस खंडर को देखकर ज़ुबान हाल सिर्फ यही कह रही है कि रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, बका सिर्फ अल्लाह के लिए। बाकी बहुत से हुक्मरान आए, बादशाह आए और वक्त की गर्द के साथ साथ वो भी दफन हो गए और आज उनके कोई नाम तक नहीं जानता। तो ये अब सीढ़ियाँ चढ़ के हम और ऊपर की तरफ जाकर आपको जो है ऊपर से इसका मंज़र जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम तकरीबन अब इसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें अब बिल्कुल हम ऊपर आ चुके हैं और ये नीचे आपको बरंड शरीफ का गांव नज़र आ रहा है और सामने उस साइड पे सेंसा है। जी राशिद भाई कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त है अरशद भाई। मैं तो काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि देखें यहाँ पर भी किसी ने हुक्मरानी की होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अपनी एक छोटी सी रियासत यहाँ पर उन्होंने कायम की होगी। और जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई है, जिस तरह ये आप दिखा सकें, ये पत्थर देखें ऐसे ही है, कंस्ट्रक्शन की गई है। हैरानगी हो रही है कि ऊपर से नीचे से ऊपर आना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल। और इन लोगों ने यहाँ पर मटेरियल पहुँचाया है और मटेरियल पहुँचा के उसके बाद फिर इस किले की कंस्ट्रक्शन की है। तो डेफिनेटली अपने दौर का ये एक शानदार किला रहा होगा। लेकिन आज जिस यहाँ पर हम आए हैं, खड़े हैं, तो ये मुकम्मल इस टाइम तकरीबन खंडरात में तब्दील हो चुका है। भरंड या ठारे का ये किला 1500 से 1600 ईस्वी के दरमियान तामीर हुआ। इसकी तामीर का बिल्कुल दुरुस्त सन किसी भी तारीखी कुतब में नहीं मिला है। ख्याल यही किया जाता है कि इसकी तामीर मुकामी सुदुज़ई या सुदन सरदारों ने की थी। इसको बनाने का बुनियादी मकसद दिफाई था ताकि इर्द गिर्द के इलाकों पर नजर रखी जा सके। इसीलिए इसको एक बुलंद टीले पर तामीर किया गया था। इर्द गिर्द से ये टीला 15 से 20 मीटर बुलंद है। इसकी तामीर में मुकामी रेत का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। किले का तर्ज तामीर बेतरतीब और बहुत सी अतराफ पर मुश्तमिल है, यानी मल्टी फेसिएटेड है। 1800 से 1849 के दरमियान यह किला डोगरों के जेर इस्तेमाल भी रहा। बाज मौरखीन के ख्याल में इसकी तामीर खुद डोगरों ने करवाई थी। आज़ाद कश्मीर में अगर आप नक्शे पर देखें तो इस तरह के और किले एक सीरीज में मौजूद हैं, जिनमें हुलाड़ से शुरू करें तो किला आइनपान, फिर बारल का किला, इसके बाद भरंड फोर्ट, फिर थरोची किला, इसके बाद बुरजन का किला, खुरट्टा के करीब करजाई और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार किलों का यह सिलसिला जम्मू तक फैला हुआ है। दुश्मन के हमले के पेश नज़र इन किलों से धुएं के सिग्नल दिए जाते थे, जिससे पहले ही पेशबंदी कर ली जाती थी। मुकामी लोगों के मुताबिक ये किला आसेब ज़दा भी मशहूर है और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने खुद कई दफ़ा यहाँ एक बहुत बड़े अजदहे को देखा है, जिसकी लंबाई 100 फुट से भी ज़्यादा थी। मोहम्मद शकील खान मेरे साथ मौजूद हैं
तो वो इस किले की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो इस किले की हिस्ट्री देखें। इनसे मैंने पूछा क्या ये किला कभी फतह हुआ होगा, तो ये पूरी हिस्ट्री आपको इंशाल्लाह मोहम्मद शकील भाई बताते हैं। जी शकील भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले भी कई दफ़ा हमने बताया जी, हमारे बड़े भाई हैं कारी जमील साहब और छोटे भाई अनीस सईद, उन्होंने भी बताया, हमने भी कई दफ़ा इसके बारे में बताया है। ये 1947 का फातिहा है जी। ये सदर बलादरी के काफ़ी जो लोग थे, कर्नल ब्राउन अली खान, कर्नल बारू अली खान और हमारे दादाजी भी इसमें मौजूद थे, खान मोहम्मद खान। और जो ये उस वक्त ये फातिहा हुआ है। और जो इसकी हिस्ट्री है बनाने की, ये पेशावर के थे जिस नवाब सरदार मोहम्मद सईद खान सदुज़ई, उन्होंने ये बनाया था। 1560 में शुरू हुए, जो कश्मीर में 15 किले बने, ये भी उनमें एक है। और दो रवायत में आता है जी कि एक में आता है कि 1590 में मुकम्मल हुआ है और दूसरी में आता है ये 1610 में मुकम्मल हुआ है। इस किले का नाम है जी ठारे का किला, ब्रंड किला। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये तारीखी जो है विरसा पसंद आया होगा। तो हमारी तो यही कोशिश होती है कि आपको ऐसी जगह दिखाई दें जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो ये जो ब्रंट फोर्ट था या ब्रंट का सैडल था, ये भी उन्हीं जगहों में से एक ऐसी ही जगह थी जिसके बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मुस्तकबिल में भी ऐसी नई और ख़ूबसूरत जगह हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।